आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज यानी प्रतिशत। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया इसका मतलब ये है कि आप प्रतिशत को मिस कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं परसेंटेज के बेसिक पार्ट को एकदम क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको परसेंटेज का पी भी नहीं आता है तब भी मैं आपको परसेंटेज सिखा कर रहूँगा, क्योंकि आज मैंने एकदम बेसिक से उठाया हुआ है, क्लास थर्ड फोर्थ से। मतलब कि परसेंटेज जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए। अगर परसेंटेज और रेशियो आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब आप अरिथमेटिक नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज तो समझना ही चाहिए। और दूसरी चीज, परसेंटेज को ऐसे नहीं कि बस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे बदलते हैं, ऐसे नहीं समझना है। परसेंटेज को हमको एकदम हाई लेवल का समझना है कि हम परसेंटेज को देखते ही आंसर बता दें। ये नहीं कि हम उसको सॉल्व करने बैठ जाएं। हमें बिना पेन के ही परसेंटेज को सॉल्व कर देना है। ये स्पीड होनी चाहिए, और ये स्पीड तब आएगी जब आप ये मेरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि वास्तव में मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है कि आज के पहले आपने ऐसा वीडियो कहीं पर नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है या प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रतिशत को हिंदी में परसेंट को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, आप इतना तो देख ही रहे हैं। अब परसेंट होता क्या है? परसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 भागों में बांटना। 100 भागों में बांटना, परसेंट का मतलब यही होता है, 100 भागों में बांटना। ओके, परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ये मैं यहाँ पर पेन बना दे रहा हूं। इस पेन को अगर मैं बराबर 100 टुकड़ों में बांट दूं और उसमें से मैं जितना टुकड़ा निकालूं, मान लीजिए मैंने 20 टुकड़ा निकाल लिया, तो ये 20% हो जाएगा। अगर मैंने इस कटे हुए 100 टुकड़े में से 5 टुकड़ा निकाल लिया तो ये 5% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेज है, एक पन्ना ये, और आपने इसका बराबर 100 टुकड़ा कर दिया। कितना टुकड़ा? 100 टुकड़ा कर दिया, और इस 100 टुकड़े में से आपने 40 टुकड़ा निकाला, तो ये 40 हमारा परसेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है, परसेंट का अर्थ होता है किसी भी चीज को समान 100 भागों में बांटना, और उसमें से जितने टुकड़े निकाल लिए जाएं वही कहलाता है उसका परसेंट। जैसे कोई भी चीज आप अपने मन में सोच लीजिए, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है और उस लैपटॉप का आपने 100 टुकड़ा कर दिया। कितना टुकड़ा किया? 100 टुकड़ा, और उसमें से आपने 90 टुकड़ा निकाल लिया, तो ये 90 क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई आदमी मान लेते हैं 500 रुपए कमाता होगा, तो हम 500 को क्या 100 भागों में नहीं बांट सकते हैं? मतलब 500 भी अपने आप में क्या है? 100%। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज अपने आप में 100%। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 100%, एक आदमी की कमाई 100%। दुनिया में हर चीज क्या होती है? 100% होती है। जैसे हमारे पास दिमाग कितना होता है? 100%, लेकिन यूज नहीं करते हैं आप लोग एक भी परसेंट, है कि नहीं? तो परसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर 100 भागों में बांटना, और उसमें से जितने टुकड़े निकाल लिए जाए वही है उसका परसेंट। अब परसेंट के बारे में और समझ लेते हैं। परसेंट का ये सिंबल होता है, ये टेढ़ी लाइन और 2 पॉइंट, इसे हम परसेंट का सिंबल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे परसेंट क्या होता है? किसी भी चीज को बराबर 100 भागों में बांटना, और उसमें से जितने टुकड़े निकाल लिए जाए वही कहलाता है परसेंट। अब चलिए समझते हैं कि परसेंट पर क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, कोई भिन्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस भिन्न को आप प्रतिशत में बदलिए। भिन्न दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप इसको प्रतिशत में बदलिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखिए आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा है 4/5। इस 4/5 को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 4/5 में जब हम 100% से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, 5 से कट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20, और 20 चौका 80, तो 80% हो गया। तो इस बात को आपको याद रखना है
कि किसी भी भिन्न को, किसी भी नंबर को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे आपको कोई भी परसेंट दे दिया गया, यहाँ पर दिया गया है 60%। अब इस 60% को आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे? तो 60% को अगर भिन्न में बदलना है तो हम उसमें 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो 60/100 और इसमें भाग देंगे और इसको कट कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा? 3/5। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये बेसिक पॉइंट है। हालांकि ये हर जगह काम नहीं आएगा। अगर आप हर जगह 100 से भाग ही देने लगेंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। अगर आप भी अभी भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अभी मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि हमें 100 से भाग कब नहीं देना पड़ेगा बस। लेकिन हमें बेसिक चीज याद रखना है कि हम भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग। बस इतना याद रखो कि अगर आपको परसेंट का साइन मिल जाए तो 100 से डिवाइड कर दो। जैसे 20% है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है, देखो परसेंट दिख गया ना, परसेंट दिखते ही आपके अंदर एकदम खुजली हो जानी चाहिए 100 से डिवाइड करने की। तो 20/100 और इसको हम कट कर देंगे, 21 जा 25 जा, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन हम बहुत कम ही करने वाले, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी इसको करेंगे। मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने, निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को हमें बदलना है प्रतिशत में। अब भिन्न दिया गया, मैंने क्या बोला शुरू में कि अगर आप भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 100% से गुणा। तो हम सब में 100% से गुणा कर देंगे। तो 3/5 गुणे 100% और इसको कट करके हम सॉल्व कर देंगे। देखो इसको 5 से कट करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और 20 तिहाई 60, तो ये हो गया 60%। ऐसे 9/4 है तो 9/4 और क्या कर देंगे? गुणे 100%। अब इसको 4 से कट करेंगे तो ये 25 और 25 9 225%। ठीक है, ऐसे 5/6 है तो कोई बात नहीं, इसको भी हम करेंगे 5/6 गुणे 100%। अब देखो इसको 6 से तो कट नहीं कर सकते हैं तो हम पहले 2 से कट करेंगे। 2 तिया 6 2 50 और ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का, नीचे तो 1 नहीं रहेगा ना, ये हो जाएगा आपका 250, नीचे क्या हो जाएगा आपका 3। अब इसको भाग दे करके फ्रैक्शन तक लेकर जाओ, ऐसे नहीं। तो 3 8 24, कितना बचा? 1 बचा। और हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 3 त्रिक 9, 1/3, तो 8 से 1/3%। ओके, दूसरा देखो लिखा गया 7/20%। तो 7/20 है, इसको परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से कट करेंगे, 20 पंजे और 5 7 35%। अब 3/8 है तो 3/8 गुणे 100%। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और ये 4 से कटेगा तो 25 और 25 थी 75, 75/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 37.5%। ठीक, बाकी इसको आप कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अभी हम एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आपको ज्यादा ताक झांक नहीं करनी, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम बिना 100 से गुणा किए हुए ही परसेंट में बदल सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में, एकदम कम समय में। मतलब इतना 100 से मल्टीप्लाई हमें करना ही नहीं, सीधा। तो इसको आप लोग कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अब प्रतिशत आ गया, अब आपको क्या करना है? इसे भिन्न में बदलना है। तो अभी मैंने बताया कि अगर आप बेसिकली बदल रहे हैं तो क्या करें? प्रतिशत देखते ही आप बटा 100 करेंगे। तो यहाँ पर 20% है तो हम क्या करेंगे? 20/100 और इसको हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 के नम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 35% है तो 35/100, इसको कट करेंगे तो 5 7 35 और 5 बिसंबे 100। 60% है तो 60/100, इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ऐसे 33 से 1/3%। देखो पहले तो इसको सिंपल से भिन्न में बदलो।
तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। 33 गुणे 3 करो फिर 1, 33 3 99, 99 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 100, 100/3%। अभी हमने 100 से डिवाइड नहीं किया हुआ है तो परसेंट लगा हुआ है, लेकिन जैसे 100 से डिवाइड करेंगे 100/3 और नीचे भी 100 आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3, तो 1/3 आ गया। ठीक है, ऐसे 12 से 1/2 है, परसेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंपल भिन्न में बदलेंगे। 12 दूनी 24, 1 25, 25/2%। अभी परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटेगा कब, जब हम 100 से भाग देंगे, तो 25/2 गुणे, सॉरी नीचे आ जाएगा ना गुणे, आपका नीचे गुणे 100। ठीक है, 25 से इसको कट कर सकते हैं, 25 चौका 100, ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है 4 और 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे 55 सही 5/11% है, यहाँ पर 5/9% होना चाहिए, बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल भिन्न में बदलेंगे। 9 × 5 = 45, 45 5 50, 9 × 5 = 45 और 45 5 50, 500/9। अभी परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 500/9 गुणे 100, नीचे 100 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/9 आ जाएगा। और इसको आप करेंगे अपने घर पर। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि हमें ऐसा नहीं करना है। अब क्या, अब आप कहोगे सर तो आप ऐसा सिखा क्यों रहे, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा तो हमें कंपटीशन में आने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हमें ऐसे नहीं करना है। अगर आप हर जगह 100 से भाग देंगे ना, तब तो आप लगा चुके। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम मेंटोज वाली लाइफ, मतलब एकदम जबरदस्त, बिना 100 से भाग किए आप किसी परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, और बिना 100 से मल्टीप्लाई किए किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंट में कैसे बदलेंगे। तो ये एकदम मेंटोज लाइफ आपकी होने वाली है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा ये वाला टेबल। अब ये टेबल क्या है, इधर जो लिखा गया है ये वाला पोर्शन, ये हमारा फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, और ये जो परसेंट लगा है तो परसेंट वाला पोर्शन है। हमें क्या करना है, हमको याद करना है ये, और हमें अभी के अभी याद करना है। अब आप बोलोगे सर हम तो नहीं याद कर पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं तुमको याद कराऊंगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं परसेंटेज का बेसिक क्लियर करने वाला हूं, और इस बेसिक में इतनी अच्छी चीजें छिपी हुई हैं जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर हम इसको याद करना शुरू करते हैं। देखो 1% है, 1% का मान 100 कैसे होगा, देखो एक है, एक अपने आप को भिन्न हो सकता है नहीं, तो एक में अगर एक को अगर हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा। एक भिन्न 1/2 भिन्न में है, अगर इसको हम परसेंट में बदलना चाहते हैं, भाई भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई, तो 1/2 में अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% आ जाएगा कि नहीं, ऐसे ये आया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको याद करना है, तो हम याद किस तरफ से करेंगे, हम इस तरफ से याद करेंगे, इधर से उस तरफ के लिए। 100% की वैल्यू क्या होती है, तो 100% की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो मैं आपको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ। इस 100 में हम किससे गुणा करें कि ये 100 हो जाए, भाई 100 में हम किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, तो 100 में 1 से गुणा करें, इसका मतलब 100% का मान क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1 हो जाएगा। अब आ गया 50%, तो 50% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा, 50%, 50 में हम किससे गुणा करें कि हमें 100 मिल जाए, तो 50 में हम गुणा करेंगे 2 से, तो ये 50% का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, 100% का मान क्या होगा 1, 50% का मान क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 को हम आधा भी कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा 50%, तो 50% का मतलब होता है आधा, जैसे 1 था या 2 है तो 1 को 2 में डिवाइड कर दिया गया तो हो गया आधा, तो 50% का मान क्या हो जाएगा 1/2, 100% का मान 1। अब आगे देखो 33 सही 1/3%। अब देखो मैं आपको चुन चुन के याद कराता हूँ, कुछ चीजें हैं जिसको हमें चुन चुन कर याद करनी पड़ेगी। ये पहला वाला पोर्शन, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लिया जाए, तो देखो जिस जिस पर टिक मार रहा हूं इसको हमें कैसे याद करना है, ये पहला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला। ओके, इतना तो हमको ऐसे ही याद कर लेना। कैसे याद करेंगे, देखो एकदम सिंपल सा है,
इधर लिखा गया 33 सही 1/3%। अगर आप सोचेंगे कि 33 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो सोचना नहीं, याद कर लो। 33 सही 1/3, बताओ 33 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि लगभग 100 के करीब में चला जाए। तो 33 दूनी 66 होता है और 33 तिया 99, मतलब 3 से गुणा करने पर ये 100 के करीब में चला जाएगा। तो 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है 1/3। 33 से 1/3% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/3। और दूसरा तरीका क्या है कि इधर 1/3 है तो उधर भी 1/3। देखो कितना सिंपल है, इधर 1/3 तो उधर 1/3। अब इधर आ जाओ, 14 सही 2/7%। देखो बटा 7, अगर इधर बटा 7 है तो उधर भी बटा 7 होगा, सिंपल सा है। 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। ओके, अब इधर आते हैं, 11 सही 1/9%। तो इधर 1/9 है, उधर भी क्या होगा, 1/9 होगा। जितना बता रहा हूं इसको याद कर लेना है, ठीक है। 11 सही 1/9 की 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, 1/9। ऐसे ही देखो 9 सही 1/11, अगर 1/11 है तो उधर भी क्या होगा, 1/11 होगा। इधर देखो 7 सही 9/13, बटा 13 है तो इधर भी क्या होगा, बटा 13। अब देखो इसको आप रट्टा मार लोगे कि नहीं। तो 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है, चलो इसको मैं अब हाइड कर देता हूं। अब आप बताओ कि 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होगी। तो 33 सही 1/3, सर आपने बताया 1/3 है तो उधर भी 1/3 होगा, 1/3। बताओ 14 सही 2/7 की पर फ्रैक्शन में मान क्या होगा इसका। तो 14 सही 2/7, सर इधर बटा 7 है तो उधर भी बटा 7 होगा, मतलब 1/7 हो जाएगा। 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होगी, तो 1/9 है, उधर भी 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो गया। 9 सही 1/11 का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो 9 सही 1/11 का, इधर 1/11 है, उधर भी 1/11 हो जाएगा। अब 9 सही 7 सही 9/13, तो इधर भी बटा 13 है, उधर भी क्या हो जाएगा, बटा 13, 1/13। बस इसको तो ऐसे याद कर लेना है। अब बचा कौन, 25%। तो 25%, 25 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, 25 चौका 100, तो 1/4। 20%, 20 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, 20 पंचे 100, 1/5। अब बचा कौन सा, ये वाला, इसको हमें याद कर लेना है एकदम, इसको हमें रट्टा मार के याद कर लेना है। कौन सा, 1/6 वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/6। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 की वैल्यू होगी 1/6। इसको रट्टा मार लो, इसके लिए हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको इसे रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सही 2/3 का मान क्या होगा, 1/6। अगला, अब देखो दूसरा हमको क्या याद करना है, ये वाला और ये वाला, इसको दोनों साथ में याद करेंगे। कैसे, जहां पर 8 होगा वहां पर 12 होगा, जहां 12 होगा वहां 8 होगा, मतलब ये एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल हैं। अगर इस तरफ 8 है तो उधर 12 होगा, उधर 12 है तो इधर 8। अब जैसे देखो इधर लिखा गया 12 सही 1/2%, इधर 12 आ गया तो मतलब उधर 8 आएगा। तो 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी, 1/8। ठीक है, 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी, 1/8। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 8 सही 1/3, अब देखो इधर 8 आ गया, अगर 8 आ गया है तो उधर क्या आएगा, उधर आएगा 12, 1/12 हो गया। देखो है कि नहीं कंट्रोवर्शियल एक दूसरे का, मतलब अगर इधर 12 आएगा तो उधर 8 आएगा, उधर 8 आएगा तो इधर 12 आएगा। चलो अब बताओ 8 सही 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/12 होगी। और 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या, इधर 12 आया है सर, उधर 1/8 आएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों भी याद कर लिए होगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 100% की वैल्यू क्या होगी, 1। 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2। 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी, 1/3। सर आपने बताया था कि 1/3 इधर है तो उधर भी 1/3 होगा। ओके, 25% की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, 25 चौका 100, 1/4। 20% की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, 20 पंचे 100, 1/5। 16 सही 2/3, अरे सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। 16 सही 2/3% की वैल्यू होगी 1/6। ओके, और 14 सही 2/7, बटा 7 आ गया है तो उधर भी क्या होगा, 1/7। ठीक है, 14 सही 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 1/7 होगी। और 12 सही 1/2, सर आपने तो बता ही दिया है, 12 और 8 कंट्रोवर्शियल है एक दूसरे के, इधर 12 है तो उधर 8। 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8। और 11 सही 1/9, 1/9 इधर तो इधर भी 1/9। ठीक है, और 10% की वैल्यू क्या होगी, 10%। 10 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, 10 दाम में 100, मतलब 1/10 हो जाएगी। ये तो सिंपल है, इसको याद कर लोगे वैसे ही। 9 सही 1/11, 1/11 है, उधर भी क्या होगा, 1/11। तो 9 सही 1/11% की वैल्यू होगी 1/11। ओके, अब आगे चलते हैं।
8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 की वैल्यू क्या होगी? 8 सही 1/3 की वैल्यू होगी 1/12। कैसे बताए थे ना, 12 8 एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल है। और 9 सही 7 सही 9/13, इधर बटा 13 उधर भी बटा 13, 1/13 हो जाएगा, सिंपल है। अब देखो बचा कौन सा, ये वाला बचा, ये बचा, ये बचा। अभी इसको याद नहीं करना है, ठीक है। तो 7 सही 1/7। अब देखो यहाँ पर 2 2 7 आ गए, 1 7 2 7, तो 2 7 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं। तो 7 सही 1/7, जब आपको 2 2 7 दिख जाए तो इसका मतलब वो 1/14 का मान है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ 14 सही 2/7, सर बटा 7 है, इसका मतलब उधर 1/7 होगा। लेकिन 7 सही 1/7, 2 2 7 है, तो किसका मान होगा, 1/14 का मान। आगे देखो 6 सही 2/3, 6 सही 1/4। अब ये 1/15 और 1/16 का है, इसको याद कर देखो, दोनों में 6 है। 6 सही 2/3, 6 सही 1/4। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो 1/4 एक सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या। और 2/3 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है कि नहीं। तो ये सम संख्या है और वो विषम संख्या है। अब 15 और 16 में आ जाओ, बताओ 15 सम है कि विषम, 15 विषम है, 16 क्या है, 16 सम है। तो जब सम आएगा तो सम वाला लेना है और विषम आएगा तो विषम वाला। बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। 6 सही 2/3, सर इधर 2/3 विषम है, मतलब उधर विषम आएगा 1/15। 6 सही 1/4, इधर सम आया है, मतलब उधर क्या आएगा, सम आएगा 1/16। 6 को जब 6 देखो ना तो तुम्हारे मन में आना चाहिए या तो 15 का होगा या तो 16 का होगा, ठीक है। अब एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्मार्ट अप्रोच पर और मैं आपको दिखाता हूं कि इसका यूज क्या है, इसका कितना बड़ा यूज है हमारे परसेंटेज में। अगर ये जो भी बच्चा याद कर लिया, इसका मतलब है कि उसका परसेंट एकदम क्लियर और एकदम स्मार्ट अप्रोच से। और नहीं याद कर पाए तो वहीं करते रहोगे बटा 100, जैसे पीछे बताया ना, बटा 100 गुणा 100। ये स्मार्ट बच्चा नहीं करता है, स्मार्ट बच्चा हमेशा परसेंट की वैल्यू याद किए रहता और पुट करके मान निकालता है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच वाले क्वेश्चन पर। 100% की वैल्यू क्या होगी, 1। 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साथ में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में बोलो। 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी, 1/3। 25% की वैल्यू क्या होगी, तुरंत मल्टीप्लाई करो, 25 में किससे गुणा करें, 4 से, 1/4। 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। 16 सही 2/3, इसको तो भाई याद ही करना है, 16 सही 2/3% की वैल्यू होगी 1/6। और 14 सही 2/7, सर बटा 7 है, इसका मतलब 1/7 होगा। 12 सही 1/2, सर आपने बताया था कि 12 इधर होगा तो उधर 8 होगा, तो 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, ठीक है। 11 सही 1/9%, तो 1/9 इधर है तो उधर क्या हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा 1/9। 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10, सीधा सीधा दिख रहा है। 9 सही 1/11, इधर 1/11 है तो उधर भी 1/11। 8 सही 1/3, सर आपने बताया कि अगर इधर 8 होगा तो उधर 12 होगा, तो 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी, 1/12। 7 सही 9/13, बटा 13 है तो क्या हो जाएगा, 1/13। 7 सही 1/7, सर 7 7 की भीड़ लग गई, जब 7 7 की भीड़ लग जाए, 2 7 दिख जाए तो किसका मान होगा, 1/14 का मान होगा। उसके बाद 6 सही 2/3, 6 सही 1/4, तो 2/3 तो विषम है, मतलब 15, 1/15। और 6 सही 1/4 मतलब 1/16। तो बस आप याद कर लिए होंगे, मुझे लगता है नहीं याद किए हैं तो जरूर याद कीजिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको याद ही हो जाए, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मेरी गारंटी है तो याद तो होगा ही। अब चलिए देखते हैं कि इसका यूजेस कहाँ पर होने वाला है। वैसे इसको इरेज कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो इसको इरेज कर दें ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और पीडीएफ मिलेगा आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। अभी आप देख देख कर करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको सीख लेंगे। कह रहा है 2/3 को परसेंट में बदलो, लेकिन हमें अब 100 से गुणा नहीं करना है, 100% से। पहले हम क्या करते थे, 100% से गुणा करते थे, अब हम 100% से गुणा नहीं करेंगे। कैसे, देखो 2/3 को परसेंट में बदलने के लिए हमें 1/3 का मान याद होना चाहिए, ठीक है। 2/3 को अगर हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 1/3 का मान निकालेंगे पहले। अब बताओ 1/3 का परसेंट में मान क्या होता है, 1/3 का परसेंट में मान, पीछे देख कर बताओ 1/3 का परसेंट में मान क्या होता है, 33 सही 1/3। तो हम लिख देंगे इधर 33 सही 1/3।
हमें निकालना है 2/3 का मान और हमें पता है 1/3 का मान, मतलब इसमें 2 से गुणा किया गया है कि नहीं, तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में गुणा होगा, 33 दूनी 66 और 1 दूना 2/3 हो गया, खत्म। देख रहे हो कितना आसानी से आया। नहीं तो अभी क्या करते, 100 से गुणा करते, उसके बाद भाग देते, भाग देने के बाद भागफल लिखते, फिर जो शेष आता उसको ऊपर लिखते, इतना करते और बड़ा बड़ा और आ जाएगा तब तो हो गया, फिर लगाते रह जाओगे। अब देखो 4/7 का निकालना है, तो 4/7 का मान निकालने के लिए पहले हमें 1/7 का मान पता होना चाहिए। 1/7 का मान क्या होता है, पीछे देख कर बताओ ना, बताओ तुम, मुझे तो पता ही है। तो 1/7 का मान जल्दी से बताओ। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। ये 1/7 का मान है, लेकिन हमको निकालना किसका है, 4/7 का, मतलब इधर 4 से गुणा किया है। अगर इधर 4 से गुणा किया है तो इधर भी 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करो, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8/7। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या होगी, ये मान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये 8 ऊपर भी बैठा है और बड़ा भी है, मतलब बड़ा भी है और हमसे ऊपर भी बैठेगा, तो तुमको काट देंगे। तो इस 8 में 7 से भाग दो और जितना भाग जाए उसको 56 में जोड़ दो, तो 7 इकन्नम 1 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 56 क्या हो जाएगा 57, और जितना शेष बचे ऊपर लिखो बटा 7। देखो कितनी आसानी से आ रहा है बिना 100 से गुणा किए हुए। 3/8 का मान निकालना है, तो 3/8 का मान निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, बस अगर ये पता चल गया आपको कि 3/8 का मान निकालना है तो हमें किसका मान निकालना है, 1/8 का मान। सर आपने बताया था अगर इधर 8 होगा तो उधर 12, मतलब परसेंट वाले में 12 होगा, 12 सही 1/2%। लेकिन हमें 1/8 का मान नहीं निकालना, हमें निकालना है 3/8 का मान। तो 3 से इधर गुणा किया है तो इधर हम भी 3 से गुणा कर देंगे, कोई बात नहीं। तो 12 तिहाई 36 और 3 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 3 इकन्नम 3/2। ये क्या हमसे बड़ा है और हमारे ऊपर भी बैठेगा, तुमको काट देंगे, तो ये काट देगा। तो कितनी बार में कटेगा, 2 इकन्नम 1 इधर चला जाएगा तो ये 37 हो जाएगा और शेष कितना बचेगा 1/2। तो देखो कितनी आसानी से आ रहा है। अब आपको 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है, काटने पीटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा छोटा सा मन में ही गुणा कर सकते हो। अब देखो अगर ऐसे आप लगाना चाहो इसका तो मन में ही लगा सकते हो। 5/12 का मान निकालना है तो 1/12 का पहले निकाल लो। 1/12 का मान कितना होता है, 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3, और 8 सही 1/3 होता है तो उसमें 5 से गुणा कर दो, 8 पंचे 40 और ऊपर गुणा कर दो 5 से, 5 का नम 5/3, तो 3 से भाग दे देंगे, 40 41 इधर आएगा, 41 से 2/3, एकदम सिंपल से आ जाएगा कि नहीं। तो 1/12 का मान पहले निकालो। 1/12 का मान क्या होगा, 8 सही 1/3%। लेकिन हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है 5 का, तो हम 5/12 का तो 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5 अट्ठे 40 और 5 इकन्नम 5/3। लेकिन ये क्या हमसे बड़ा है और हमारे ऊपर भी बैठेगा तो तुमको काट देंगे हम, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 1, और ये 1 इस 40 में जुड़ जाएगा, और यहाँ पर शेष कितना बचेगा 2, 41 सही 2/3%। देखो बिना 100 से भाग दिए बिना काटे पीटे आंसर आ रहा है। तो अब आप लोग ये पहला मतलब ये वाला और ये वाला लगाइएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे कि कैसे लगाना है। अगर इस चीज को समझ गए तो आप परसेंटेज में महारत हासिल कर लेंगे, और नहीं समझ पाए तो बेकार। और कैसे करना है अभी तो आपको पीछे देख देख, जैसे 4/11 का मान निकालना है तो पहले आप 1/11 का मान निकालना है। 1/11 का मान क्या होता है 9 सही 1/11, 4 से गुणा कर देना, बस आ जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप करेंगे खुद, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे 100 से मत गुणा करना, 100% से गुणा बिल्कुल मत करना। 5/12 का मान निकालना है तो क्या करोगे, 1/12 का मान निकालो। 1/12 का मान क्या होता है 8 से 1/3, 5 से गुणा कर दो सीधा। 3/7 का मान निकालना है तो क्या करोगे, 1/7 का मान निकालो, 14 सही 2/7 और उसमें 3 से गुणा कर दो। देखो कितना आसान है कि नहीं। अब 5/16 का मान निकालना है तो पहले 1/16 का मान, 1/16 का मान क्या होगा 6 से शुरू होगा, 6 सही 1/4, और लेकिन हमें 5/16 का निकालना है मतलब 5 से गुणा करना है तो 5 से इधर गुणा कर दो, 5 छंग 30 और 5 इकन्नम 5/4। लेकिन हमसे बड़ा है हमारे ऊपर भी बैठेगा, काट देंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा, 4 इकन्नम 4, 1 बचेगा बटा 4। देखो कितनी आसानी से आ गया कि नहीं। तो ये सारा का सारा आप करेंगे, क्योंकि आप करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। अगला देखते हैं। अब देखो इसका यूज, अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे, सर आपने कहा था कि परसेंट देखते ही 100 से भाग कर देना है, और ये वाला यहाँ पर लगाए फंडा, तो आपके स्मार्ट अप्रोच का, आपके परसेंटेज टेबल को याद करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो कोई विद्यार्थी इतनी जल्दी सॉल्व कर लेगा कि आप बताए आपको समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर
मान लो मैं परसेंटेज पढ़ाऊँ स्मार्ट तरीके से, तो मैं तो तुरंत बताऊंगा कि इसका मान क्या होगा। इसका मान होगा 1 सही 1/3, इसका मान क्या होगा 2 सही 1/7, इसका मान क्या होगा 5 सही 1/11, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 5 सही 1/6। देखो कितनी जल्दी बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर जी आप रट्टा तो नहीं मारे हो। रट्टा नहीं मारा है मैंने इसका स्मार्ट अप्रोच सीखा है। तो कैसे करेंगे स्मार्ट अप्रोच, चलिए मैं बताता हूँ। अब आपको 133 सही 1/3% का मान अगर निकालना है, और आप बेसिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं बेसिक वाला बताऊंगा। बेसिक वाला पहले तो इसको सिंपल भिन्न में बदलेंगे। 133 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 निकन्नम 3, मतलब 399, और 399 में एक जोड़ेंगे तो 400। 400 बटा क्या होगा 3, अभी परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा बटा 100, तो 400 बटा 3, और परसेंट हटाए तो नीचे बटा 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4/3। लेकिन अभी भी ये सही नहीं है, अभी 3 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 इकन्नम 3, और शेष कितना बच जाएगा हमारा 1/3। इतना करने पर आ रहा है, लेकिन मैं इसको एक ही बार में बता दूंगा, मतलब 1 भी सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड से कम। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे स्मार्ट अप्रोच सीखते हैं। इसको इरेज कर देना, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि इसको तो हम शुरू में ही बता चुके हैं। देखो कैसे करना है। इस 133 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 33 सही 1/3%। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 का मान क्या होगा, 100% का मान 1 होता है, मैंने शुरू में ही बताया। और 33 सही 1/3% का मान मैंने बताया ना, 1/3 इधर है तो उधर भी क्या हो जाएगा 1/3, मतलब ये 1/3 का मान हो गया। 1 सही 1/3, देखो कितनी आसानी से आया कि नहीं। अब 214 सही 2/7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 200% प्लस 14 सही 2/7%। ठीक है, 200% का देखो 100% का मान अगर 1 है तो 200% का मान क्या होगा 2 होगा, 300% का मान 3 होगा, 400% का मान 400 होगा 4 होगा, 500% का मान 5 होगा, ऐसे होगा। तो 200% का मान कितना हो जाएगा 2, और 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, इधर बटा 7 है तो उधर भी बटा 7, मतलब 1/7। देखो कितनी आसानी से है। अब हमें इसको भी नहीं करना है, ये जो प्लस कर रहे हैं इसको मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये 509 सही 1/11 है, तो 500 निकाल लेंगे तो 500% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 का मान क्या होता है, इधर 1/11 है तो उधर भी 1/11, मतलब 1/11। देखो कितनी जल्दी आया। अगर आप इसको सोचो बेसिक से करोगे तो कितना टाइम लगाओगे। अगला देखो 516 सही 2/3%, तो 500 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 5, और बचाए 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 मैंने बोला था इसको जरूर याद कर लेना। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, तो 5 सही 1/6। अगला देखो 414 सही 2/7, तो हम क्या करेंगे 400 का मान निकालेंगे तो 4, और 14 सही 2/7 का मान क्या होता है 1/7। देखो कितनी जल्दी आ रहा है, कितनी आसानी से आ रहा है कि नहीं। आप बताओ फायदा मिल रहा है ना। तो मैंने बोला था अगर लास्ट तक टिके रहोगे तो तुमको तो मैं सिखा दूंगा, वो भी स्मार्ट अप्रोच से। अब बताओ ये तुमको सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत है, बताओ पेन की जरूरत है। डायरेक्ट बोलोगे ना सर ये तो 700 है तो 7 और 7 सही 1/7, 2 7 आ गया, मतलब 1/14 का मान, तो 7 सही 1/14। ये 200 दिख रहा है तो 2, और 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 किसका मान होता है 1/16 का, तो 2 सही 1/16। ऐसे लगाओगे कि नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा 2 सेकंड। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे भी काफी क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे। अब देखो जैसे दिया गया है 666 सही 2/3%, तो पहले 600 का मान कितना होगा 6, ठीक है। अब बचा 66 सही 2/3%, बताओ 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, होता है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसको 66 बना दें, 2 से गुणा कर दें इधर, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3, मतलब इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा 2/3, तो 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी 2/3। ओके, अब देखो ये आ गया 337.5, तो 37.5 हम पिछले वाले में निकाले थे ना, तो 300 का क्या होगा 3 और 37.5। अब 37.5 किससे बनेगा, एक परसेंटेज वैल्यू आपने याद किया था 12.5, अगर 12.5 का हम 3 गुणा कर दें, 12 3 36, और एक आधा आधा मिल करके 1 37, और आधा मिल जाएगा तो 37.5, और 1/12 किसका मान होता है 1/8 का, लेकिन ये 3/8 का मान है,
तो ये क्या हो जाएगा 3 सही 3/8। ठीक, अब जैसे ये आ गया 483, कहोगे सर जी ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, 483 का मान हमें पता ही नहीं। चलो मैं बता दे रहा हूँ ना, 483 पहले 400 निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब 83 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 50 लिख लो प्लस 33 सही बटा 3 लिख लो। आ गया कि नहीं, 50 में 33 जोड़ देंगे तो 83 हो जाएगा कि नहीं। बस 400 का मान कितना होता है 4, और 50 का मान कितना होता है 1/2, और 33 से 1/3 का मान कितना होता है 1/3। इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा है 6, 1 छक्का 6 चौका 24, 2 3 6 3, और इधर डिवाइड करेंगे 3 दूनी 2 कन 2, तो 24, और आपका 5 कितना हो जाएगा 29/6। इसको कट कर देंगे, 6 चौका 24, और 24 5 कितना हो जाएगा 29, ये आ जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप 100 से भाग ही दें तभी आएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जो भी बचा हुआ है इसको आप खुद करेंगे। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट क्या है, देखो इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया एकदम बेसिक वाला कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको चार्ट याद कराया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कराया, मैंने बताया कि बिना 100 से गुणा किए हुए भी किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि बिना 100 से भाग दिए हुए भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब ये अगला पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कोई दो संख्या, कोई भी दो, हम मान लेते हैं ए और बी, ए बी, और पूछा जाए ए बी से ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाए, कितना प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी के स्थान पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 10-20 का कितना परसेंट है, 40-50 का कितना परसेंट है, 200-300 का कितना परसेंट है, कुछ भी। यहाँ पर दो संख्या रखो, आपस में कितना परसेंट पूछ लो। तो जब भी हमसे पूछा जाए कितना परसेंट, तो हम करेंगे क्या, हम नीचे रखेंगे बेस। क्या करेंगे, नीचे रखेंगे बेस। बेस का मतलब जिससे तुलना किया जाए, जैसे ए बी का, तो जिसमें का या से लगा होता है वो हमारा बेस हो जाता है, जिसमें से या का लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा बेस, या जिससे तुलना की जाती है वो होता है हमारा बेस। और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे वैल्यू, और उसको रखेंगे ऊपर। तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऊपर, वैल्यू रखना है हमें ऊपर, और नीचे क्या रखना है बेस। और क्योंकि हम परसेंट निकालना चाहते हैं तो 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। वैल्यू रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे बेस इंटू 100%, और हमें पता चल जाएगा वो संख्या उस संख्या का कितना परसेंट है। ओके, दूसरा पॉइंट, कभी कभी आपसे भी पूछा जाएगा कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, या कम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जाएगा ए बी से कितना परसेंट अधिक है, कम है, ज्यादा है, बढ़ा है, घटा है, कमी हुई है, वृद्धि हुई। अगर ये सारी चीजें पूछे, कमी, वृद्धि, बढ़ा, घटा, अगर ये पूछता है तो हमें क्या करना है पता है, हमें लेना पड़ेगा दोनों का डिफरेंस। मतलब ए और बी का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस लेकर के नीचे डिवाइड कर देंगे बेस से। और बेस क्या होगा हमारा, जिसमें से या का लगाओ जिससे तुलना की गई। जैसे पूछा है ए बी से कितना परसेंट, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा बी। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बी ए से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो हमारा बेस क्या हो जाता, हमारा बेस हो जाता ए। तो बेस हमेशा उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से बड़ा है, तुलना किससे की जा रही है, श्याम से, तो श्याम से तुलना की जा रही, ठीक है। तो अब चलिए इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे। बस याद रखना है, अगर हमसे पूछेगा कितना परसेंट, तो हम ऊपर वैल्यू रखेंगे, नीचे बेस रखेंगे इंटू 100%। लेकिन अगर हमसे पूछे कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, नीचे रखेंगे बेस इंटू 100%, ठीक है। और ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा कि वो कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है 20-50 का कितना प्रतिशत है।
अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि हमसे पूछा गया कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा। अगर हमसे केवल कितना प्रतिशत पूछेगा तो हम वैल्यू रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे बेस और कर देंगे इंटू 100% और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत के लिए हम वैल्यू ऊपर रखेंगे। वैल्यू हमारी क्या है 20 और बेस हमारा क्या है 50, क्योंकि इसमें काया से लगा हुआ है, इंटू 100% कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 50 दूनी 100 और 2 दूना 4, 40% आंसर। ठीक है। दूसरे में देखो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, लेकिन ये अंक जो है इधर उधर हो गया है। अभी तक 20-50 का कितना परसेंट, अब पूछा है 50-20 का कितना परसेंट है, लेकिन ध्यान रखना है हमसे पूछा है कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर रखेंगे। वैल्यू हमारी क्या है 50 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा बेस। बेस क्या है काया से वाला। ठीक है। तो हम नीचे क्या रख देंगे 20 और गुड़े 100%। इसको कट करेंगे तो कितना 20 पंचे 100 और 5 पचम 25, 20 पंचे 100 और 5 पचम 25, 250%। अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। कम है, कम 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 या ज़्यादा अगर पूछता है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दोनों का डिफरेंस। तो 50 और 20 का हम लेंगे डिफरेंस, तो 50 और 20 का डिफरेंस कितना होगा 30। और नीचे हमें क्या रखना है, हमें नीचे रखना है बेस। और बेस क्या होता है जिसमें से या का लगाओ, तो से या का किस में लगा है 50 में, तो नीचे हो जाएगा 50 गुड़े 100%। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 दूनी 100, 30 दूनी 60%। ठीक है। 50-20 से कितना परसेंट अधिक है। अगर हमसे अधिक या कम पूछेगा तो हम लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30। लेकिन अब की बार हमारा बेस बदल गया। बेस क्या बोला है 20 से, तो बटा 20 गुड़े 100%। ठीक है। देखो 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, 150%। तो आप समझ गए होंगे इस कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कि हमसे कितना परसेंट पूछेगा तो क्या करना है, और कितना परसेंट कम या ज़्यादा पूछेगा तो हमें क्या करना है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूँ। जैसे देखो, बस हमें देखना है कि कितना परसेंट पूछा है या कितना परसेंट कम या ज़्यादा पूछा है। अब देखो इसमें क्या बोला है, 60-40 से कितना परसेंट कम है। 60-40 से कितना परसेंट कम है, तो कम की बात किया है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। और बटे में हम क्या रखेंगे, बटे में रखेंगे बेस। बेस मतलब 40 इंटू 100%। अब देखो हमें अगर 100 पूरा पूरा कट जाता रहे तब तो काटो, लेकिन अगर नीचे वाले 100 ना कटे ना, उसको छुए ही मत। 20 दूना 40, 1/2। अब बताओ 1/2, 1/2 गुड़ी 100%। हमें 100 में भाग नहीं देना, बस इतना समझो। 1/2 का परसेंटेज में मान क्या होता है, 1/2 का परसेंटेज में मान होता है 50%। दूसरा देखो कह रहा है 11-12 का कितना परसेंट है। सिर्फ इतना पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे वैल्यू ऊपर। वैल्यू कितनी है 11 और नीचे रखेंगे बेस। बेस क्या हमारा 12 का, तो 12 नीचे इंटू 100%। अब देखो अगर 100 पूरा पूरा कट रहा हो तब तो काटो, लेकिन ना कट रहा हो तो उसको छेड़ो ही मत, बस इतने में ही काम सलटा लो। अब देखो स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर हमें लगाना है, 11/12 का मान निकालना है। 11/12 गुड़े 100% मतलब होता है 11/12 को हमें परसेंट में बदलना है। 100% से क्यों गुणा क्यों करते हैं, ताकि परसेंट में बदल जाए। तो 11/12 को परसेंट में कैसे बदलेंगे, याद कीजिए कैसे मैंने बताया था। 11/12 को अगर परसेंट में बदलना है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए 1/12 का मान। 1/12 का मान कितना होगा, 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%। लेकिन हमको तो निकालना है 11/12 का मान। 11/12 का मान मतलब इस वाले में कितने से गुणा किया गया ऊपर 11 से, तो इधर भी 11 से गुणा किया जाएगा कि नहीं। 11 से गुणा करेंगे 11 88, 11 के नम 11/3। लेकिन ये क्या हमसे बड़ा हमारे ऊपर भी बैठेगा, तुमको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 त्रिका 9, तो 3 इधर आके जुड़ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 91, और ये 3 त्रिका 9 2 बचेगा बटा 3, तो 91 सही 2/3% सीधा लिख सकते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 91 सही 2/3%। 100 से हमें गुणा नहीं करना है। ठीक है। 4-5 से कितना परसेंट कम है। देखो कम या ज़्यादा की बात करेगा तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे हमेशा इसका डिफरेंस। 4-5 से कितना परसेंट कम है, तो हम लेंगे डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, और बटा में क्या रखेंगे 5 से,
बटा 5 गुणे 100%। देखो पूरी तरह कट रहा है तो आप काट सकते हैं आराम से, कट कर देंगे 20% आ जाएगा। तीसरा देखो कह रहा है 400 500 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट, केवल इतना पूछा है कितना परसेंट। अब बताओ कितना परसेंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू ऊपर बेस नीचे। वैल्यू ऊपर रखो, वैल्यू कितनी है 400 और बेस हमारा कितना है 500 इंटू 100% कर दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4/5, 5 से कट करेंगे ये 20 और 20 चौका 80%। बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, और स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का मतलब यही है कि आप स्मार्ट अप्रोच से जल्दी सॉल्व करें, इसीलिए इतनी लंबी वीडियो बन रही है। दूसरी चीज़, अगर आप इसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया पूरा का पूरा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। इसका अगला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हमारा मुख्य मकसद है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आप देखते होंगे 400 का 20% निकालना है, तो सामान्यतः बच्चे करते क्या हैं, लिखते हैं 400 का मतलब होता है गुणा 20% का मतलब होता है बटा 100 और ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सामान्यतः ऐसे सॉल्व करते हैं कि नहीं, मतलब बटा 100 करके सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि ये बटा 100 वाला सिस्टम हम हर जगह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि अगर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो आप बटा 100 नहीं करेंगे, आप हमारे तरीके से चलेंगे। ठीक है, अगर सामान्य से आ जाए तो आप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया 400 का 50%, 20%, 30%, तब तो कर सकते हैं। लेकिन जब खतरनाक आएगा तो आप बटा 100 करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भी बटा 100 करके करने लगे तब तो गए, आपकी नैया डूब जाएगी। तब आपको मेरी याद आएगी कैसे करना है। देखो 45 का, तो 45 लिखो, का मतलब होता है गुणा 11 सही 1/9%। क्या करोगे, पहले सॉल्व करोगे फिर बटा 100 करोगे, ऐसे सोच रहे हो? ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट लिखो ना यार। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, तो 11 सही 1/9, इधर 1/9 है मतलब उधर भी 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो गया। 9 से कट करो, 9 × 5 = 42। देखो कितनी आसानी से आया। अगर बटा 100 किए होते तो सोचो कितना लेंदी हो जाता। कह रहा है 66 का 9 सही 1/11%, तो हम सीधा लिखेंगे 66 का मतलब गुणा, अब 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 का परसेंट में फ्रैक्शन में मान क्या होता है, मैंने अभी आपको याद कराया ना पूरा। 9 सही 1/11, 1/11 है तो उधर भी 1/11 हो जाएगा, तो 1/11, 11 से कट करेंगे 6 आ जाएगा। तो वो कितना सिंपल तरीके से आ रहा है कि नहीं। अब है 200 का 50%, तो 200 का 50%। अब आप 50% को 50/100 भी लिख सकते हैं, या 50% का मान 1/2 होता है, मतलब इसका आधा करना है, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। जैसे 144 का 66 सही 16 सही 2/3%, तो 144 का मतलब क्या होगा गुणा, और 16 सही 2/3% का मान क्या होता है 1/6। ठीक है, इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। ओके, जैसे 64 का 12 से 1/2% निकालना है तो लिखो 64, और का मतलब तो गुणा होता ही है। 12 से 1/2%, सर आपने बताया था कि अगर 12 इधर आएगा तो उधर 8 आएगा, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1/8, तो 8 × 8 = 64। 77 का 100% निकालना है, 100% का मान क्या होता है 1, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई भी चीज़ क्या रहेगी, वहीं रहेगी। समझ गए कि नहीं। इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। मेरे यहाँ पर बताने का मुख्य मकसद ये था कि आपको हर जगह 100 से भाग नहीं करना। अगर आप 100 के चक्कर में पड़े रहे तो जान लो गए। ठीक है, 100 से भाग करने वाला बच्चा नादान होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और लास्ट बचा हुआ है, इसको बता देते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि A का B% बराबर B का A%। चाहे A का B% बोले या B का A% बोले, बात दोनों एक ही है ना। जैसे 3 में 4 का गुणा करें तब भी 12 आएगा, और 4 का 3 में गुणा करें तब भी 12 आएगा। अच्छा, ये कैसे आता है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप A का B% निकालेंगे तो A का मतलब गुणा और B% का मतलब बटा 100 होता है कि नहीं, बटा 100 कर दिए।
ऐसे ही अगर हम b का a% निकालेंगे तो b का मतलब गुणा a और परसेंट मतलब बटा 100। अब इस a b को a इंटू बी को b इंटू ए या a इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा a का b% बराबर b का a%। अब इसका यूज देखो कैसे होगा। जैसे आपको दे दिया गया 25 का 84%। अब आप देखते ही कहोगे यार 25 का 84%, 84% का मान तो हमें सर नहीं आता है, आपने बताया था कि आपको बटा 100 नहीं करना है। मान लो इसमें आप बटा 100 करना चाहो तो कर लोगे, इसमें क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच काम आएगी। जैसे ये 25 का 84% है तो हमें 84% का फ्रैक्शन मान याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस परसेंट को हम इसमें ट्रांसफर कर दें तो हमें 25% का मान याद है कि नहीं। 25% का मान क्या होता है, 1/4 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 84 का 25%। और मैंने अभी आपको बताया कि 84 का मतलब गुणा, 1 मिनट पेन चेंज कर लिया जाए थोड़ा, तो 84 का मतलब गुणा और 25% का मान कितना होता है 1/4। 4 से कट कर देंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4। देखो कितनी आसानी से आ गया। 20% का 20 का 35%। सर हमें 35% की वैल्यू नहीं याद है, कोई बात नहीं, परसेंट को उधर ट्रांसफर करो, लिख लो 35 का 20%। हाँ सर 20% की वैल्यू तो हमें पता है, 35 का मतलब गुणा 20% का मान कितना होता है 1/5। 5 से कट करेंगे आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, अच्छा इसको लिखना भी नहीं है, नहीं तो सोचो लिखो, डायरेक्ट करो। अब देखो 66 लिखो गुड़े, परसेंट को उधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें 66 की वैल्यू 66% की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें 33.33% की वैल्यू पता है। 33.33 का मतलब 33 से 1/3। 33 से 1/3 का मान क्या होता है 1/3। इसको कट कर देंगे आ जाएगा 22। ऐसे 50% का 50 का 94%। तो 94% की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें 50% की वैल्यू पता है। 50% का मान क्या होता है 1/2। तो 94 गुणे 1/2। ठीक है, अगला देखो 22 सही 2/9 का 81%। अरे सर 81% की वैल्यू हमने तो याद ही नहीं की और आपने याद भी नहीं करा है, मैं क्यों याद कराऊंगा, मुझे पता है ना कौन सा आता है, ट्रेंडिंग कौन सा है उसे याद करना रहता है। लेकिन इसको उल्टा कर दो तो 81 गुणे 22 सही 2/9। अब बताओ 11 से 1/9 किसकी वैल्यू होती है 1/9 की। वहीं 11 से 1/9 अगर 22 सही 2/9 हो जाए, इसका मतलब 11 सही 1/9 में 2 से गुणा किया गया तो 1/11 में भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो 2/11। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 88 होना चाहिए ताकि कट जाए। 1/9 होगा ना तो 2/9 सही है। 2/9 9 9 81 और 9 दूनी 18। तो इस तरीके से आप लगाएंगे क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सब आपके होमवर्क के लिए, जितना क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये सब आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे। और गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, और आप लोग मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना सकूं और आपकी हर कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।